Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the literature book of standard 5. The name of the book is Usher In and we have already completed 8 of its chapters. Today we will be doing the 9th chapter. The name of the chapter is Fagin and His Boys. The name of the chapter is Fagin and His Boys. There is a writer named Charles Dickens. I don't know whether he is still alive or not. Most probably he is not still alive because this is a very old story. So he had written one of the most famous novel, that is Oliver Twist. He had once written a novel, Oliver Twist, and it is a very famous novel. Since childhood we are also reading the stories of that novel, and other children are also reading the stories of that novel, and it is written in simple language, and we really enjoy it. We enjoy reading that novel, stories of that novel. And an extract has been taken from that novel and given in this book that I would be reading today, and I will try to make you understand that extract today. Okay, so Oliver Twist is the first major novel written by Charles Dickens. The novel Oliver Twist tells the story of a boy who had to suffer a lot of troubles. Oliver Twist was an orphan. His mother died soon after his birth. He lived in the workhouse owned by the parish. He was treated very badly and was not given enough food. One day Oliver ran out of the place. The following lesson is a chapter from the novel. It talks about Oliver's journey after he had run away. ऑलिवर ट्विस्ट जो है चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मेन नावल कौन सा होगा उनका, जो बहुत सारे नावल्स उन्होंने लिखे, इसमें से फर्स्ट मेन नावल कौन सा है? ऑलिवर ट्विस्ट है। ऑलिवर ट्विस्ट कहानी में जो है एक बच्चे के बारे में बताया गया, इसको बहुत ट्रबल्स आते हैं, बहुत लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स आते हैं। वो एक ऑर्फन होता है, अनाथ बच्चा होता है, एक अनाथ लड़का होता है। उसके बर्थ के बाद उसकी मदर का डेथ हो गया होता है, और वो एक घर में रहता था जो कि एक पैरिश आदमी था। वो उसका मकान, वो मालिक था उस घर का, और वहाँ उसके साथ वो लोग बहुत ख़राब ट्रीटमेंट करते थे, उसे अच्छे से खाने के लिए भी नहीं देते थे। एक दिन वह परेशान होकर वह घर छोड़कर भाग गया। तो ये जो चैप्टर है, ये लेसन जो है फैगिन एंड हिज बॉयज़, ये उसी ऑलिवर ट्विस्ट नावल का जो है एक लेसन है, उसमें से निकाला हुआ है। इसमें बताता है कि ऑलिवर का जर्नी कैसा रहा, उसका सफ़र कैसा रहा जब वह भाग गया अपने घर से। ऑलिवर walked more than 70 miles. He carried only a shirt, 2 pairs of stockings and a single penny. He was on his way to London. No one, not even Mr. Bumble of the parish, would ever find him in that big city. It was cold and his feet were sore, but he was thrilled to leave his old unhappy life behind. He begged at cottages for food and water and slept in haystacks in the meadows. ठीक है, ऑलिवर जो है वो घर से भाग गया था। उसके बाद वो 70 माइल्स वो चल चुका था, ऑलरेडी काफ़ी दूर वो चल चुका था, और वो उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। एक उसने बस एक शर्ट लिया था, 2 स्टॉकिंग्स लिया था। स्टॉकिंग्स क्या होते हैं? लंबे लंबे मोजे होते हैं, है ना। 2 पेयर था उसके पास स्टॉकिंग्स का, मतलब टोटल 4 स्टॉकिंग्स थे उसके पास, और सिंगल पेनी। वहाँ का जो करेंसी होता है ना, उसमें छोटे पैसे का वैल्यू सब पेनी होता है, उनको कहते हैं। तो एक ही पेनी उसके पास था, और वो कहाँ जा रहा था? लंदन जा रहा था ना, यूरोप के एक बड़े कंट्री में वो लंदन जा रहा था। ठीक है, और जो मिस्टर बम्बल थे पैरिश के, जिनके यहाँ वह रहता था, वो भी उसे वहाँ लंदन में ढूंढ नहीं सकते थे, क्योंकि लंदन बहुत ही बड़ा सिटी था। और हम लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज सब बहुत कोल्ड होता है, तो उस समय वहाँ भी बहुत ठंड पड़ी हुई थी, और उसके पैर पूरे ठंड के कारण जो है ठंडे पड़ गए थे उसके पैर, और हिज फीट वर सोर, पूरा फीट जो है उसमें स्वेलिंग आ गया था ठंड के कारण। पर जो है वो बहुत खुश था कि उसका जो पुराना दुखी जीवन था उसको छोड़कर वह आगे बढ़ गया है। वो छोटे छोटे घरों में रास्ते में वो खाना मांगता रहा, पानी मांगता रहा, और जब उसको रात में सोना था तो मेडोज़ मतलब वहाँ के खेत सब होते, खेत और गार्डन सब होते हैं। गार्डन में जो हे स्टैक्स रखा हुआ था, मतलब वो जो सूखी घास का पूरा स्टैक रखा रहता है, सूखी येलो घास होती है ना, पुआल जिसको बोलते हैं, वो पूरा जमा करके खेतों में रखा रहता है, उसी के ऊपर वह सो जाता था, क्योंकि उसमें थोड़ी गर्मी लगती है। On the 7th day of his journey, Oliver met a boy who looked about his own age, but who dressed and acted like a man. He was short and bow-legged
and had ugly little eyes. He wore dirty clothes and a hat that looked about ready to fall off his head. His pants were baggy and his coat reached down well below his knees. "Hi, young fella," he greeted Oliver. "What are ya up to?" "I am tired and hungry. I have been on the road for 7 days," Oliver replied. "Well, come on, I will get ya some food." Jack Dawkins, better known as the Artful Dodger, bought some jam and bread and then took Oliver to a tavern. It was the biggest meal Oliver had ever eaten. ठीक है, 7 दिन हो चुके थे। ठीक है, 7 दिन हो चुके थे उसके जर्नी को, 7 दिन तक वो चल रहा था। और वहीं पे जो है उसको 7 दिन के बाद एक आदमी, एक लड़का मिला जो कि लग रहा था देख के उसी एज का, उसके ही एज का, ओलिवर के ही एज का था। पर उसने जिस तरह से ड्रेस पहने थे जैसे कोई बड़ा आदमी ड्रेस पहनता है उस तरीके से उसने पहना था, और एक्टिंग भी ऐसे कर रहा था जैसे बहुत बड़ा आदमी है वो। ठीक है, वो कम हाइट का था, बो लेग्ड था, जो जब पैर ना, किसी किसी लोगों के पैर थोड़े घूमे घूमे से होते हैं धनुष के जैसा, तो इसीलिए बोला बो लेग्ड था वो आदमी। और उसकी आंखें बड़ी ही गंदी थी, अगली लिटिल आइज था, छोटी छोटी गंदी आंखें थी उसकी, सुंदर नहीं दिखती थी। और वो बहुत ही गंदे कपड़े पहना हुआ था, डर्टी क्लोथ्स पहना हुआ था, और एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था जो कि देख के लगा था अभी उसके सिर से गिर पड़ेगा। और कैसे पैंट्स उसने पहने थे, बैगी पैंट्स। बैगी क्या होता है ना, बहुत ही लूज फिटिंग क्लोथ्स जो होता है, बैगी बीच में फैशन था, तो वैसे उस बैगी स्वेटर, बैगी पैंट्स वैसे ही उसने पहने हुए थे। और उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था जो उसके नीज से, उसके घुटनों से भी नीचे जा रहा था। उसने ओलिवर को ग्रीटिंग्स दिए, है ना, जब हम लोग किसी से मिलते हैं नमस्ते वगैरह बोलते हैं ना, हाय बोलते हैं, उसने भी बोला हाय यंग फेला, अरे छोटे बच्चे, हेलो यंग फेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, ओलिवर का थका हुआ हूँ, भूखा हूँ, और मैं रोड पे 7 दिनों से हूँ, 7 दिनों से मैं चल के आ रहा हूँ। तो वो बोला चलो आओ मैं तुमको कुछ खाना खिलाता हूँ। ठीक है, उस आदमी का नाम था जैक डॉकिंस, हाँ, और उसका और एक नाम था जो जिस नाम से लोग उसको बुलाते थे वो था आर्टफुल डॉजर। उस नाम से बेहतर लोग उसको जानते थे, आर्टफुल डॉजर। उसने कुछ जैम लाया, ख़रीदा कुछ जैम और ब्रेड, और ओलिवर को एक टैवर्न में ले गया। टैवर्न क्या होता है, TAVERN, ऐसी जगह होती है जहाँ लोग ठहरते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो मान लीजिए रास्ते में हम किसी होटल में एक दिन रुक जाए या कोई गेस्ट हाउस में रुक गए, तो लॉजिंग करने के लिए लोगों के लिए जगह बनाई रहती है कि वो जहाँ रात में एक बार रुक पाए या दिन में एक बार रुक पाए कहीं पे, तो वो उसको टैवर्न में ले गया। इट वॉज द बिगेस्ट मील ओलिवर हैड एवर ईटन। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते कि ओलिवर जो है ब्रेड और जैम जो वो खाया वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मील, मतलब इतना ब्रेड और जैम उसने कभी नहीं खाया था। यानी वो जिस पैरिश आदमी के साथ रहता था वो उसको कितना कम खाना देता था बेचारा, वह किस तरह जीता होगा। डॉजर ने उसको पूछा, गोइंग टू लंडन? आस्क्ड द डॉजर। यस सेड ओलिवर। Got nowhere to stay? No. Got any money? No. Well, it just so happens that I am going to London too, and I know a gentleman there who will give you free room and board if I introduce you. The boys came to a filthy, bad-smelling street and entered a broken down house. Are you there, Fagin? Called the Dodger. I have a new pal for you. An ugly old man in a dirty flannel dressing gown was cooking sausages. At a table in front of the fireplace sat 4 or 5 boys, none older than the Dodger, smoking long pipes and drinking spirits. The only furniture in the room was a rack in which there were many silk handkerchiefs and some dirty sacks that were used as beds. That is my new friend Oliver Twist, the Dodger announced. तब वो आदमी जो था आर्टफुल डॉजर जिनको कहते थे लोग, उसने उसको बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? लंदन जा रहे हो? तो ओलिवर कहा हाँ मैं लंदन जा रहा हूँ। बोला तुमको वहाँ रहने के लिए कोई जगह है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं? ओलिवर ने कहा नहीं। तो बोला कि चांस है ऐसा कि देखो मैं भी लंदन जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक बहुत अच्छे आदमी को जानता हूँ, जेंटलमैन को जानता हूँ जो कि तुमको फ्री रूम भी देगा, एंड फ्री रूम एंड बोर्ड, मतलब तुमको वो वहाँ रहने भी देगा अगर मैं तुम्हारे जान पहचान उससे करा दूँ, इंट्रोड्यूस तुमको करा दूँ मैं उससे। वो दोनों आए लंदन। वहाँ पे एक दोनों लड़के जो हैं कहाँ पहुँचे? फिल्दी बैड स्मेलिंग स्ट्रीट,
बहुत ही डर्टी और बहुत ही बैड स्मेल जिस गली से आ रहा था, उस गली में वो लोग घुसे और एंड एंटर्ड अ ब्रोकन डाउन हाउस। हाँ, ब्रोकन डाउन हाउस था, मतलब कि क्या होता है ना कि जब कोई लोग बहुत सालों से किसी घर में नहीं रहते हैं तो उस घर में चोर वगैरह घुस के ज़बरदस्ती उस घर में रहने लगते हैं, जो खाली घर सब होता है। तो वैसे ही ब्रोकन डाउन हाउस में वो लोग घुसे। वहाँ पे डॉजर ने कहा, तुम यहाँ हो फैगिन, मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लाया हूँ। पाल मतलब दोस्त। तो एक आदमी वहाँ था जो कि अगली ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा और बहुत ही बुरा दिखने वाला एक आदमी था, और एक डर्टी फ्लैनल ड्रेसिंग गाउन वह पहना था। फ्लैनल कपड़े का वह एक गाउन पहना हुआ था। और क्या बना रहा था? सॉसेजेस बना रहा था। फॉरेन का एक फूड है ना, सॉसेजेस। और वो फायर प्लेस, क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सब जगह फायर प्लेस ज़रूर होता है, आग जलने की जगह, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है ना। रूम के भीतर ही वो लोग आग जलाने की जगह बना के रखते हैं। तो फायर प्लेस के पास एक टेबल था और टेबल के पास 4-5 और लड़के बैठे थे जो कि ये ओलिवर के ही एज के होंगे, ठीक है। और वो लोग पाइप स्मोक कर रहे हैं। जैसे सिगरेट होता है ना, वैसे पहले के समय में पाइप जैसा शेप कर रहता था, मतलब एक लंबा और आगे गोल घुमा हुआ, ठीक है। उसमें टोबैको डाल के, नशे की चीज़ डाल के उसको लोग स्मोक करते हैं वहाँ पे। और ड्रिंकिंग स्पिरिट्स, ये जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल को स्पिरिट भी बोलते हैं, इथेनॉल को। तो वो लोग वही अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है। और फिर उसने क्या देखा कि उस रूम में फर्नीचर क्या था, तो बस एक शेल्फ था, एक रैक था, जहाँ पे क्या रखा हुआ था, बहुत सारे सिल्क कपड़े के बने हुए हैंकर चिप्स रखे हुए थे, ठीक है, रुमाल रखे हुए थे, और कुछ डर्टी सैक्स थे, बहुत ही गंदे बोरे रखे हुए थे, है ना, जूट के जो बोरे होते हैं, बस बोरे रखे हुए थे, बस्ता जिसको कहते हैं, जिसमें सामान हम लोग भरते हैं, सीमेंट के बैग्स जैसे टाइप के, वैसे डर्टी सैक्स रखे थे। लगता है वो लोग उसको ज़मीन में बिछा के उस पर वो सोते थे, बेड के जैसा यूज़ करते थे। This is my new friend Oliver Twist, the Dodger announced. Fagin glanced at Oliver, who looked confused. Then he drew out a box from a trap door in the floor. Inside were beautiful jewelry, gold watches, bracelets, and rings. These pretty things are mine, said Fagin nervously. Oliver didn't understand why a man with so many riches lived in such a run-down house, but he thought that Fagin must be spending all his money in taking care of the boys. Oliver washed himself in a basin and threw the dirty outer water out of the window as Fagin suggested. Then he ate breakfast with Fagin, the Dodger, and Charlie Bates. तो डॉजर ने कहा कि देखो, यह मेरा नया फ्रेंड है, इसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है। तो फैगिन जो है वो ओलिवर की तरफ देखा। ओलिवर थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहा था, ओलिवर को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। फिर जो है ज़मीन में, फ्लोर में एक ट्रैप डोर बना रहता था। लोग छिपाने के लिए ऐसे एक डोर जैसा बनाते हैं जो कि देखने से आपको पता नहीं चलेगा वहाँ डोर है, पर वहाँ से वो खुल जाएगा। हाँ, तो एक ट्रैप डोर एक बना हुआ था ज़मीन में, वहाँ उसने फैगिन ने वो खोला। हाँ, और उसके भीतर बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी के आइटम्स थे। हाँ, गहने थे, गोल्ड के वॉचेस थे, ब्रेसलेट थे गोल्ड के, और रिंग्स जो हाथ में पहनते वो भी थे, अंगूठियाँ थी बहुत सारी, ठीक है। और उसने कहा, दीज प्रिटी थिंग्स आर माई, सेड फैगिन नर्वसली। फैगिन थोड़ा घबराता हुआ बोला, ये सारी अच्छी सी चीज़ें मेरी हैं। एक्चुअली शायद फैगिन को यह डर लग रहा था कि कहीं ये ओलिवर, डॉजर ओलिवर को लाया है मुझसे ये चीज़ें छीनने के लिए क्या, ये ओलिवर कोई पुलिस वाला है क्या, ऐसा टाइप का सोच के फैगिन थोड़ा नर्वस था। उसने कहा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। पुलिस वाला ऐसा तो उसने नहीं सोचा होगा, नहीं तो वो निकाल कर दिखाता नहीं, बस वो थोड़ा डर रहा था कि कहीं ये मुझसे ये सब छीनने तो नहीं आया है। ओलिवर समझ नहीं पाया कि एक आदमी जो कि इतना रिच है, उसके पास इतने महंगे महंगे सामान हैं, तो इस तरह का ये टूटा फूटा घर में वह क्यों रह रहा है। पर वह सोचा कि शायद फैगिन सारे पैसे इन लड़कों की देखभाल में खर्च कर देता है, इनको फ्री में यहाँ पे रखता है, इसीलिए शायद। फिर ओलिवर ने अपने आप को चेहरा वहरा सब एक बेसिन में धोया, हाँ, अपने आप को, क्योंकि इतनी दूर से आ रहा था, और डर्टी वाटर को विंडो के बाहर फेंक दिया। हाँ, फैगिन ने उसे बोला, बाहर फेंक दो। फिर वह जो है फैगिन, डॉजर, ओलिवर और एक लड़का नाम था चार्ली बेट्स, वो चारों को ही मिलके ब्रेकफास्ट खाए। What did you bring back with you this morning?
Fagin asked his boys. 4 silk handkerchiefs, said Bates. Ah, I see you have been working hard. Would you like to be able to make such beautiful things, Oliver? Yes, sir, if you will teach me. Well, teach you. We will teach you, don't worry, the others said, laughing. Oliver didn't see anything funny. He was more puzzled by the game that his friends played after the breakfast. Fagin dressed up like an English gentleman and put a wallet, a snuff box, a watch, and other valuable things in his coat pockets. Then he picked up a cane and walked around the room, stopping often as if looking in a store window. The boys followed behind, careful to keep out of sight. When the gentleman stopped, one of the boys stepped on his foot while others removed all the things from his pocket. Then they disappeared before the gentleman could turn around. The Dodger and Bates will be great men, Fagin told Oliver later. Take their advice and do what they do. Now try to take this handkerchief out of my pocket without my feeling it. Oliver did exactly as he had seen the Dodger to do. Fagin was proud of him and gave him a shilling. After Oliver had practiced this trick for several days, he was allowed to go out with the Dodger and Bates. जब ब्रेकफास्ट हो गया, फिर फैगिन ने कहा, मेरे लड़कों, तुम लोग आज क्या लेके आए हो? तो उनमें जो लड़का था, चार्ली बेट्स था, उसने कहा कि 4 सिल्क के हैंकरचिप्स मैं लाया हूँ। तो ऑलिव ये जो है फैगिन, उसने कहा, हाँ, मैं देख रहा तुम बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। फिर वो ऑलिवर को बोला कि क्या तुम भी ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें लाना चाहते हो कि तुम्हारे पास भी हो? तो ऑलिवर बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं भी ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें लाऊंगा। तो बाकी सारे लड़कों ने हंसते हंसते कहा, हाँ हम तुम्हें ज़रूर सिखाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऑलिवर को लगा इसमें इतनी हंसने वाली क्या चीज़ है कि सब हंस रहे, इतना फ़नी चीज़ क्या है, इससे मज़ेदार चीज़ क्या है। और वो बहुत ही पज़ल्ड था, मतलब बहुत ही सोच में पड़ा हुआ था कि ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो गेम, इसके बाद ये लोग एक गेम खेले। हाँ, तो वो सोच रहा था कि ये लोग, ये जो लड़के हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं। ही वॉज मोर पजल्ड बाई द गेम दैट हिज फ्रेंड्स प्लेड आफ्टर द ब्रेक। उसके बाद उन लड़कों ने एक गेम खेल के उसको दिखाया, वो देख के वो और भी सोच में पड़ गया कि हो क्या रहा है। फैगिन जो था बूढ़ा आदमी, उसने एक अच्छे से पूरा इंग्लिश जेंटलमैन के जैसा वो ड्रेसअप हुआ, कोट पहन के, हैट पहन के पूरा। हाँ, उसने अपने कोट के पॉकेट में एक वैलेट रखा, मतलब अपना एक पर्स रखा, एक स्नफ बॉक्स रखा। एक स्नफ बॉक्स होता है ना, जिसमें अच्छे स्मेल का चीज़ होता है, लोग कई बार निकाल के बाहर स्मेल करते रहते हैं, है ना, वैसा उसने रखा। एक घड़ी रखी और कोट के पैकेट में और वैल्यूबल थिंग्स रखी, है ना, शायद अपनी अंगूठी रखी, कुछ महंगे चेन वेन रखे, ऐसे महंगी चीज़ें उसने रखी। फिर उसने एक केन लिया, हाँ, एक लकड़ी लिया। क्या है ना कि पहले के समय में जो जेंटलमैन लोग होते थे ना, यूरोप के या इंडिया के भी, वो लोग केन लेके, एक लकड़ी लेके चलते थे, बहुत अच्छे से बना हुआ पॉलिश्ड लकड़ी होता था, जिससे लगेगा कि वो जेंटलमैन है। हाँ, वह एक केन लिया और उस रूम में धीरे धीरे इधर उधर चलने लगा। और कई बार वह रुक के इधर उधर देखता था, जैसे कि कोई बहुत बड़े मॉल में कोई गया हो और वहाँ के विंडो से इधर उधर बाहर देख रहा हो स्टाइल से, ऐसे वह रुक रुक के स्टाइल से बाहर देखता रहा। मतलब वह एक जेंटलमैन की जैसे एक्टिंग कर रहा था कि जो लंदन के स्ट्रीट्स में घूम रहा हो एक जेंटलमैन, ठीक है। और ये जो बाकी लड़के थे, डॉजर और चार्ली बेट्स, वो लोग उसके पीछे पीछे चुपचाप उसको फॉलो करते रहे, हाँ, और जाके उसकी नज़र में भी नहीं आए। और जैसे ही वह जेंटलमैन, ये जो है फैगिन, वह जैसे ही रुका, एक लड़का उसके पैर के ऊपर चढ़ गया। जैसे एक लड़का उसके पैर के ऊपर चढ़ा तो वह देखने लगा क्या हुआ है। तब तक में दूसरे लड़के ने उसके पॉकेट से सारी महंगी चीज़ें निकाल ली उसके कोट के पॉकेट से। फिर वो लोग तुरंत गायब हो गए, इससे पहले कि वह फैगिन जेंटलमैन बना हुआ पीछे टर्न करके देखता कि कौन है, क्या हो रहा है, वह तुरंत वहाँ से गायब हो गए। उसके ये गेम जब ख़त्म हुआ तब फैगिन ने ऑलिवर को क्या बोला कि ये जो डॉजर और बेट्स है ना, ये लोग बहुत बड़े आदमी बनेंगे, मेरा एडवाइस लो, मेरी सलाह लो, और जैसा ये कहते हैं, जैसे ये कर रहे हैं, तुम भी ऐसे करना। लो, अब मैंने अपने पॉकेट में एक हैंकरचीफ रख दिया, तुम मेरे पॉकेट से इसको निकालो बिना मुझे फील हुए, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ये लोग सब क्या थे, पिक पॉकेटर्स थे, मतलब कि जेब कतरे थे, जो दूसरे के पॉकेट से चीज़ें चुराते थे,
ठीक है। तो वो ओलिवर को वही सिखा रहा है फैगिन कि मेरे पॉकेट से तुम ये सिल्क का हैंकरचिफ चुराओ और जैसे कि मुझे पता भी ना चले, ठीक है। ओलिवर ने वैसे ही किया जैसे उसने देखा था डॉजर ने किया है, ठीक है, और आराम से वो हैंकरचिफ निकाल लिया। फैगिन वॉज प्राउड ऑफ हिम, फैगिन बहुत गर्व से भर गया, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, और उसे एक शिलिंग दिया, ठीक है। पेनी से एक बड़ा अमाउंट होता है शिलिंग, हाँ पैसे का एक अमाउंट होता है, तो वो शिलिंग उसने उसको दिया। फिर बहुत दिनों तक ओलिवर ये ट्रिक को प्रैक्टिस करता रहा कि किस तरह निकाला जाए कोट के पॉकेट से चुपचाप से, और तब उसको फैगिन ने अलाउ किया कि अब तुम डॉजर और बेट्स के साथ बाहर जाओ, रोड पे जाओ और ये ट्रिक बाहर आजमाओ। आप समझ गए ना, ओलिवर गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया था, पिक पॉकेट्स के चक्कर में पड़ गया था, जो उसे दूसरों की जेबों से, दूसरों के पॉकेट से चोरी करना सिखा रहे थे। अच्छा स्टोरी है ना, आगे और पढ़ने का मन करता है ना। इतना पढ़ने के बाद आप लोग कोशिश करिए कि इंटरनेट पे या जहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट का आपको नावल मिले कि लाइब्रेरीज़ में वो मिले और आप लोग उसको पढ़ें। वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत मज़ा भी आता है। हमने भी बचपन में पढ़ा था, अभी ऑल्दो हम लोग को बहुत कुछ याद नहीं है उसका, और वो पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये एक पार्ट था उस नावल का ऐसे ही, और उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, और सब लोग अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नए वीडियोस बहुत जल्दी ही आने वाले हैं।